Hey guys, welcome back to my channel. I am Ayushi, a first year nursing student at AIMS Rishikesh. So this video is very important for you all. Basically, I'm going to tell you that क्या कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो कि आपको एग्जाम में अवॉइड करनी है। ये वीडियो मैं आज अपलोड कर रही हूँ आपके एग्जाम के एक दिन पहले, ताकि आप इजीली ये जान सको कि क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती है और क्या क्या मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी पड़ेगी एग्जाम के समय। तो बेसिकली मैंने एग्जाम दिया था जस्ट एक साल पहले। ये एग्जाम मैं दे चुकी हूँ और मुझे पता है कि क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहली मिस्टेक जो मैं आपको बताने वाली हूँ दैट इज, जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है। जब भी एग्जाम होता है हम क्या करते हैं, हम कुछ खा पी के नहीं जाते, हम सोचते हैं यार बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है, क्या ही खाओ। और मैं भी उनमें से ही एक थी। तो आपको बिना खाए नहीं जाना है। आपका एग्जाम भले ही सुबह हो या शाम को हो, इट डजेंट मैटर, दिन में हो, बिल्कुल मैटर नहीं करता। आपको बहुत अच्छे से खा पी के जाना है। एंड मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप दही भी खा कर जाओ, क्योंकि क्या होता है ना कि बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है। एंड मैं ये भी सजेस्ट करूंगी कि आप एक ट्रांसपेरेंट बॉटल में लेमन एड डाल सकते हो, नींबू पानी ले जा सकते हो। क्योंकि क्या होता है ना कि हमें हाइड्रेशन और खाना पीना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जब हम एग्जाम में जाते हैं ना, तो हो सकता है आपका सेंटर बहुत ज्यादा दूर हो और आप बाइक से जा रहे हो, स्कूटी से जा रहे हो। तो उस केस में क्या होता है, धूप लगती है तो आपको चक्कर आने के चांसेस होते हैं बहुत ज्यादा। तो आप खाना अच्छे से खा के जाओ, पानी पियो बहुत सारा। पानी भी सजेस्ट नहीं करूंगी, ऐसा करो कि नींबू पानी पियो, उसमें और इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे तो आपके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस वगैरह नहीं होगा और आप बहुत अच्छे से एग्जाम दे पाओगे। सेकेंड मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो कि बच्चे करते हैं दैट इज क्वेश्चन ध्यान से ना पढ़ना। क्या होता है, जब क्वेश्चन कंप्यूटर स्क्रीन पे आ रहा होता है तो हम क्या करते हैं, हम इतना ध्यान नहीं देते। एंड मतलब उसमें नॉट लिखा होता है, कैन नॉट, या कुछ ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स लिखे होते हैं जो क्वेश्चन को पूरी तरह से उसका पूरा मीनिंग चेंज कर देते हैं। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो तो बहुत ज्यादा फोकस से, बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना है। कोई भी काम जब हम करते हैं तो उसको बहुत फोकस से करना चाहिए। अगर आप उस काम को बहुत ध्यान से नहीं करोगे ना, उस काम में बहुत सारी गलतियां होने के चांसेस रहते हैं। ये चीज आपने मतलब डेली लाइफ में भी ध्यान दी होगी। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि जब आप क्वेश्चन स्क्रीन पे पढ़ रहे हो ना, आप कुछ भी मत सोचो कि वो आंसर करोगे या नहीं, वो आपको आ रहा है या नहीं। बस आपको क्वेश्चन पढ़ना है, आपको ऑप्शंस देखने हैं, फिर आपको डिसाइड करना है कि मुझे आता है या नहीं। अगर आप बीच में ही सोचोगे ओ माय गॉड मैंने ये नहीं पढ़ा, तो आप क्वेश्चन भी गलत पढ़ सकते हो। और ऐसा भी हो सकता था कि वो आपको आता होता और आप वो कर लेते। ठीक है। तो आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मिस्टेक बच्चे बहुत कॉमनली करते हैं। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। स्क्रीन पे जितना भी टाइम चल रहा हो, टाइम देखो, डिस्ट्रैक्ट करने का ये भी एक तरीका होता है कि क्वेश्चन के जस्ट बगल में टाइम चल रहा होता है, टाइम का ध्यान नहीं देना है। हम क्या करते हैं, हम टाइम पे, मतलब इवन मेरे साथ भी ये होता था जब मैं एग्जाम देने गई थी ना। मैंने देखा क्वेश्चन लिखा हुआ है और बगल में टाइम चल रहा है, तो वो सबसे गंदी चीज होती है कि बगल में टाइम चल रहा है, आप टाइम पे ध्यान देने लगते हो, क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देते। और इसके चक्कर में बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक्स हो जाती है, स्पेशली बायोलॉजी में। जिसमें क्वेश्चंस बहुत इजीली कर सकते थे, वो बहुत सिली मिस्टेक में चला जाता है क्योंकि क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते। तो बिल्कुल फोकस से क्वेश्चन देखना है, टाइम नहीं देखना। टाइमर चल रहा होता है बगल में, उसका ध्यान नहीं देना है। थर्ड मिस्टेक जो कि मैंने अभी मिस्टेक के तौर पे बताया, टाइम ना देखना। तो ऐसा भी नहीं है टाइम बिल्कुल नहीं देखना है, थोड़े थोड़े टाइम बीच बीच में देखते रहो। ऐसा नहीं कि टाइम मैनेजमेंट ही नहीं हुआ, क्वेश्चन ही छूट गया। देखो मेरे साथ नीट के पेपर में टाइम मैनेजमेंट का बहुत घपला हुआ था। बेसिकली मेरे साथ क्या था, मैं तुम्हें अपनी स्टोरी बताती हूँ। मैंने बायोलॉजी कर लिया, केमिस्ट्री कर लिया, मेरे को ऐसा था मेरा सिलेक्शन बिल्कुल हो रहा है इस बार, मैं बिल्कुल अच्छे से, मैं बहुत ज्यादा ओवर एक्साइट हो गई। उसके चक्कर में मैंने देखा मेरे 2 घंटे बीत चुके हैं। केमिस्ट्री अभी मेरे पास आधी बची हुई है, फिजिक्स पूरी बची हुई है। फिजिक्स मेरी सबसे अच्छी थी नीट के समय में, वो मेरी छूट चुकी है। वो एग्जाम हुआ, फिजिक्स मेरी छूट चुकी थी, केमिस्ट्री मैंने जैसे भी जल्दी जल्दी में करी होगी, सिली मिस्टेक्स तो हुए होंगे। तो नीट में मेरे साथ ये हुआ था कि टाइम मैनेज नहीं हो पाया था। तो एम्स के एग्जाम में मैंने ये गलती नहीं करी, मैंने टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करा। मैंने बहुत ही अच्छे से देखा, चीजों को समझा कि हाँ ये चीज ऐसे हो रही है। और बहुत ही फोकस से क्वेश्चन को पढ़ा, बहुत ही फोकस से टाइम को टाइम को मैनेज करके चली कि हाँ 3 घंटे का पेपर है, इतने घंटे में मुझे ये करना है। अगर मेरे से ये इससे ज्यादा नहीं हो रहा है तो मैं इसमें इससे ज्यादा समय नहीं दूँ। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि हम टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करके चल सके वहां पे। फोर्थ कॉमन मिस्टेक जो कि बच्चे करते हैं, जो कि नीट के पेपर में भी करते हैं, जब आपको कंप्यूटर पे पेपर डिस्प्ले होता है तो आपको एक अलग सा रफ पेपर भी मिलता है जिसपे आप कैलकुलेशंस कर सकते हो। तो ज्यादातर क्या करते हैं, इवन मैंने भी ये मिस्टेक करी हुई है, सो दैट्स व्हाई मैं बता रही हूँ कि जैसे एक व्हाइट पेज मिलता है, उस व्हाइट पेज पे मैं जैसे आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, व्हाइट पेज लेके। जैसे ये एक व्हाइट पेज है, ऐसा पेज आपको एग्जाम में मिलता है, तो आपको क्या करना है, आपको इस पर रैंडमली लिखने के बजाय हम क्या करते हैं, हम इस पे ऐसे लिखते जाते हैं, रैंडमली कहीं भी कुछ भी लिख रहे होते हैं। जिससे क्या होता है, ये पेज पूरा रफ जैसा और बहुत ही गंदा सा हो जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको लाइंस खींचने हैं। ये जो है वो आपने पहले भी सुना होगा, ये वाला जो हैक है कि इस पे आपको लाइंस खींचनी है।
3 लाइन खींचो या 4 लाइन खींचो, इट डिपेंड्स ऑन यू, बट इस पे आपको लाइन खींचनी है और उस लाइन में जो कॉलम जो भी आपकी जैसे एक लाइन खींचा तुमने तो एक कंपार्टमेंट बन गया, उस कंपार्टमेंट में फिजिक्स करनी है, केमिस्ट्री, ऐसे करके तुम्हें करना है। कि इससे क्या होगा ना, एक बैलेंस्ड वे में हम लिख पाएंगे। हम जैसे बहुत रैंडमली नहीं लिखेंगे, हम एक सीरीज में लिख पाएंगे, जिससे क्या होगा हम कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे मान लो तुमने केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन करा, ऐसा करते हैं बच्चे कि हाँ एग्जाम में क्वेश्चन नहीं हो रहे, चलो फिजिक्स पे मूव करते हैं, चलो केमिस्ट्री पे मूव करते हैं, वैसा भी नहीं करना है। अभी मैं इसके बारे में भी आगे बताऊंगी। जैसे क्या करते हैं बच्चे, अगर फिजिक्स नहीं हो रहा है, चलो केमिस्ट्री पे मूव करते हैं, केमिस्ट्री पे तुम मूव कर गए। अब केमिस्ट्री का क्वेश्चन करा तुमने, उसका आंसर मान लो 40 आ रहा है। अब आंसर केमिस्ट्री का 40 आ रहा है, फिजिक्स का क्वेश्चन करा अलग से बगल में, अब केमिस्ट्री का टिक नहीं लगाया, फिजिक्स का करा बगल में, उसका भी उसका कुछ आंसर आ रहा है, अब केमिस्ट्री वाले का आंसर फिजिक्स में डाल दिया, फिजिक्स का आंसर केमिस्ट्री में डाल दिया। तो इस तरह से गलतियां हो सकती हैं, इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से इस पेपर पर सॉल्व करना है। पेपर आपको मिलेगा, आपको कब फिर से एक बार मैं बता देती हूँ, पेपर आपको मिलेगा, आपको कंपार्टमेंट्स बनाने हैं, उन कंपार्टमेंट्स में छोटे छोटे पार्ट्स में आपको सॉल्व करना है, और आप ट्राई करना है कि आप छोटा लिखो। अगर आप छोटा लिखोगे ना और क्लियर लिखोगे, अच्छी हैंड राइटिंग में लिखोगे ना, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी और पेपर सॉल्व करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट मिस्टेक की, दैट इज जंपिंग ऑन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। बार बार बच्चे जंप करते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे कि हाँ बायो का ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, चलो केमिस्ट्री में चलते हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर तुमने सोचा है कि बायो कंप्लीट करेंगे, अगर बायो के क्वेश्चंस 10 नहीं हो रहे हैं, छोड़ते जाओ छोड़ते जाओ। देखो हमें पेपर कैसे करना है, हमें सबसे पहले बायो अटेम्प्ट करनी है। बायो अटेम्प्ट करते वक्त तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बायो अटेम्प्ट करते जाने। अगर तुमसे क्वेश्चंस नहीं हो रहे, वहां छोड़ दो, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, आगे चलना है आगे चलना है आगे चलना है। जब तक क्वेश्चंस नहीं हो, छोड़ते जाना है छोड़ते जाना है छोड़ते जाना है। जब तक बायो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होगी, तब तक केमिस्ट्री पे मूव नहीं करना है। ये बात बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान रख लो कि तब तक केमिस्ट्री पे मूव नहीं करना है। भले बायो के क्वेश्चंस छूटते जा रहे हैं, छोड़े ही है, भले तुमने बायो के 40 में से 30 क्वेश्चन, इफ मान लो 40 क्वेश्चन हैं, 40 में से 30 क्वेश्चन छोड़े ही हैं, तो भले ही तुमने 30 छोड़े हैं, फिर भी तुम्हें बायो पूरा पूरा पढ़ के जाना है। ऐसा भी, वरना ऐसा भी होता है कभी कभी कि तुमने बायो पूरी नहीं पढ़ी, तुमसे कुछ नहीं हो रहा, तुम्हारे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहे, तुमसे कुछ भी नहीं हो रहा, तुमने क्या किया, केमिस्ट्री पे मूव कर दिया, आगे क्वेश्चन नहीं देखे। हो सकता है आगे के क्वेश्चन ईजी हो, तुमने वो देखा ही ना हो, तुम वो कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है, जब तक एक सब्जेक्ट पूरा नहीं होगा, हम दूसरे सब्जेक्ट पे मूव नहीं करेंगे, भले वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो। फिर तुम्हें केमिस्ट्री करनी है, क्वेश्चन जितने हो रहे हैं करो, बाकी छोड़ दो। फिर करनी है फिजिक्स, कि जितने हो रहे हैं उतना करेंगे, बाकी छोड़ देंगे। ठीक है, ऐसे करके करना है। एंड आफ्टर दैट फिर तुम वो क्वेश्चंस करोगे जो तुमसे नहीं हुए थे। तो फर्स्ट फर्स्ट हाफ में क्या करोगे, फर्स्ट हाफ में जो क्वेश्चंस तुम्हें आ रहे हैं अच्छे से, तुम्हें पता है प्रॉपर्ली उनके आंसर्स, तो तुम्हें पता है, बिल्कुल पता है कि हाँ कंफर्म है, कुछ भी हो जाए मेरे ये क्वेश्चन तो गलत नहीं होगा, उस उन क्वेश्चंस को पहले करना है, वो कर लिया। अब सेकंड टर्म में क्या करना है, सेकंड टर्म में जो क्वेश्चंस तुमसे हुए नहीं, मतलब तुमने ये सोचा है तो कैलकुलेशन लेंदी थी। बेसिकली देखो, तुम्हें फर्स्ट टर्म में ज्यादा समय नहीं देना है पर क्वेश्चन। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है बायो का, उसमें तुमने 5 मिनट दे दिए, तो 5 मिनट वर्थ इट नहीं है बायो के क्वेश्चन में। अगर तुमसे इन अ सेकेंड, विद इन अ सेकेंड वो क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो तुम आगे जाओगे। या फिर वो क्वेश्चन ऐसे टाइप का है कि बहुत ज्यादा सोचना पड़ रहा है, एक सीरीज बनानी पड़ रही है, तो भी तुम उसे छोड़ोगे। जो क्वेश्चन तुमसे 2-3 सेकंड या 5 सेकंड में हो जा रहे हैं, 5 सेकंड दोगे बायो के लिए, 5 सेकंड में हो जा रहे हैं वही करोगे। अगर 5 सेकंड से ज्यादा ले रहे हैं, सोचना पड़ रहा है, तो उनको सेकंड टर्म के लिए छोड़ोगे। ठीक है, जो क्वेश्चन देखते ही हो जा रहे हैं, देखते ही वो बायो में करोगे। केमिस्ट्री में वो क्वेश्चन करोगे, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक क्वेश्चन करोगे जो पड़े पड़े हुए हैं, बस टिक लगाने हैं। ठीक है, फिजिकल छोड़ दोगे। ठीक है, फिजिकल के वही करोगे जो थ्योरी वाले हैं फर्स्ट टर्म में। एंड फर्स्ट टर्म में फिजिक्स के कौन से क्वेश्चंस करोगे, जो फॉर्मूला बेस्ड है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है, बिल्कुल लगाना है, बस ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर लगाना है, आंसर आ जाएगा। सेकंड टर्म में जाओगे तुम, सेकंड टर्म में क्या करोगे, तो सेकंड टर्म में तुम क्या करोगे कि जैसे मान लो बायो है, सेकंड टर्म में तुमने जो क्वेश्चन छोड़े हुए थे सोचने वाले, वो करोगे। कि सेकंड टर्म में तुम्हें आते तो थे फर्स्ट टर्म में, लेकिन तुमने इसलिए नहीं किया क्योंकि टाइम ले रहे थे। अब सेकंड टर्म में वो क्वेश्चंस कर लिए जिन जो टाइम ले रहे थे। ठीक है, अब तुम सेकंड टर्म में भी वो क्वेश्चंस छोड़ोगे जो तुम्हें आइडिया नहीं है, या तुम्हें आता नहीं है, या फिर तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, जो भी है तुम ज्यादा टाइम ले रहे हो, वो छोड़ोगे थर्ड टर्म के लिए। सेकंड टर्म में वो क्वेश्चंस कर डाले, बायो के कर लिए, केमिस्ट्री कर लिए, फिजिक्स के कर लिए। अब तुम्हारे पास वो क्वेश्चंस है जो तुम्हें नहीं आते हैं, लेकिन तुमने, अब तुमने वो क्वेश्चन छोड़े जो तुम्हें नहीं आते, लेकिन तुमने जितने पेपर आता था, जितना तुमसे हो सकता था, वो तुम कर चुके हो। अब वो क्वेश्चंस बचे हैं जो या तो छोड़ने वाले हैं, या तो तुम्हें नहीं आते हैं, लेकिन तुमने अपना बेस्ट दे दिया है पेपर में। तो इस तरह से तुम्हें पेपर अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट मिस्टेक जो कि बच्चे करते हैं, दैट इज
अटेम्प्टिंग द हार्डेस्ट क्वेश्चन फर्स्ट। जो पहला सबसे हार्ड क्वेश्चन दिखता है ना वो अटेम्प्ट करते हैं, हाँ ये पहले कर लेता हूँ, इसमें मार्क्स मिल जाएंगे, मजा आ जाएगा। नहीं, ये नहीं करना है। जो क्वेश्चन पहले आते हैं वो ही करने हैं, जो नहीं आते हैं वो छोड़ना है बात के लिए। ठीक है, ये मिस्टेक नहीं करनी है यहाँ पे। नेक्स्ट मिस्टेक जो कि बच्चे करते हैं दैट इज कि हम सारा पेपर कर लेंगे। सारा पेपर तुमसे कभी भी नहीं हो सकता, स्पेशली एम्स नर्सिंग का पेपर ऐसा आता है जो इसमें कुछ क्वेश्चंस छोड़ने ही होते हैं, तुम्हें अटेम्प्ट नहीं करने होते वो। अगर तुम उसको अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसमें तुम्हारा टाइम जा रहा है, उन्होंने वो क्वेश्चन डाला ही इसलिए ताकि तुम्हारा टाइम खराब हो। तो इफ तुम्हें लग रहा है कि क्वेश्चन तुमने कभी नहीं देखा, तुम्हें कहीं बिल्कुल कुछ नहीं आता, कोई आइडिया नहीं है, तो छोड़ देना है। अगर आइडिया है भी नहीं आता तो भी छोड़ देना है, उसमें उतना टाइम नहीं देना है, उसमें टाइम तब देना है जब लास्ट में तुम्हारे पास टाइम बचा हो। ठीक है, तो इस तरह के टाइप की चीजें तुम्हें करनी है। नेक्स्ट चीज जो मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि कभी कभी एम्स नर्सिंग के पेपर में एक पैरा वाला क्वेश्चन भी आ जाता है कि पूरा पैरा बना होता है, डायग्राम बना होता है, उसमें बताना होता है। तो वो क्वेश्चंस ना तुम बहुत ध्यान से करना, क्योंकि क्या होता है कभी कभी उनमें गलतियां हो जाती है, वो तुम्हें एग्जाम में जाके पता चलेगा। अभी मुझे कैसा कुछ ऐसा याद आ रहा है कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं पैरा वाले, लेकिन वो कॉन्सेप्ट से होते हैं तो तुम कर लोगे, और बायो के आते हैं, केमिस्ट्री के नहीं आते। नेक्स्ट मिस्टेक इज अटेम्प्टिंग ऑल द क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने हैं, ये मैं बार बार कह रही हूँ। बहुत सारे बच्चे मेरे से कमेंट्स में बोलते हैं कि मैंने बहुत पूरा पेपर कर लिया लेकिन मेरे इतने नेगेटिव गए। यहाँ नेगेटिव मार्किंग का खेल है। तुम्हें अपनी तुम सोचो यार कि तुम्हें नहीं मिल रहा एक नंबर तो तुम अपना माइनस क्यों करवाओगे? अगर कुछ नहीं मिल रहा तो कुछ खोना भी तो नहीं है ना। तो नहीं खोना है बिल्कुल भी, वो क्वेश्चंस नहीं करने जो तुमसे नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग नहीं करानी है, किसी भी तरह से नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए। पॉजिटिव हो ना हो नेगेटिव नहीं होनी है, क्योंकि वो जो नेगेटिव मार्किंग होगी ना वो तुम्हारे पढ़े हुए को खत्म करेगी। नेगेटिव मार्किंग इज जस्ट लाइक एक राक्षस जो कि जो तुम पढ़ के आए हो उसको खा रहा है पीछे से। अगर तुम उसको चांस दोगे तो तुम्हारी जो मेहनत है उसको वो खा रहा होगा पीछे से। तो तुम्हें नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है। ठीक है, नेक्स्ट मिस्टेक जो कि बच्चे करते हैं दैट इज रात भर पढ़ूंगा, कल एग्जाम है, रात भर पढ़ के जाऊंगा, सब बढ़िया कर लूंगा। नहीं होता ऐसा। ठीक है, एग्जाम के एक दिन पहले चिल करना होता है। अगर कल एग्जाम है तो आपको बहुत आराम से, आज बहुत चिल मोड में, बहुत आराम से, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना। मेडिटेट करो, खाओ पियो, खुश रहो, कुछ नहीं होना एग्जाम का। जैसा होना है वैसा होना है, एक दिन में कुछ नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि हम रात भर पढ़ के कल एग्जाम में अच्छा कर लेंगे। नींद अच्छे से लेनी है, प्रॉपर स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर एनी एग्जाम। ये लिख के ले लो कहीं भी। अगर नींद नहीं ली होगी एग्जाम खराब होगा ही होगा, ये मेरे से लिखवा के ले लो। नींद बहुत अच्छे से लेनी है, 7-8 घंटे की नींद अच्छे से लेनी है, खाना अच्छे से है, हाइड्रेशन रखनी है प्रॉपर। जंक फूड नहीं खाओ, जंक फूड अवॉइड करो एग्जाम से पहले बिल्कुल। और बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना, कल एग्जाम के बाद सब कुछ फ्री फ्री हो जाएगा। आराम से यूट्यूब देखना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी यूट्यूब देखो, अभी अभी हो गया है, अब नहीं पढ़ने की जरूरत है, कुछ भी जितना आता है करके आएंगे। थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेंगे, रात में जल्दी सो जाएंगे, जल्दी उठेंगे। ऐसा नहीं कि 10 बजे उठना है, जल्दी सो जाएंगे, जल्दी उठेंगे, नहाएंगे, पूजा करेंगे, बहुत अच्छे से मेडिटेट करेंगे, अच्छे से खाएंगे और एग्जाम देने जाएंगे बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट से। नेगेटिव नहीं सोचना है एग्जाम के बारे में। अगर खराब होगा दूसरा चांस मिलेगा। ठीक है, दैट्स इट फॉर द वीडियो। यही कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो कि आप करते हो एग्जाम में। एंड मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगी कि एग्जाम है, कुछ बड़ी चीज नहीं है। एग्जाम से तुम्हारे जान नहीं जा रही, बस एक छोटा सा एग्जाम है, कुछ नहीं होना है इस एग्जाम से। लाइफ में याद भी नहीं रह जाएगा, क्या पता बहुत आगे चले जाओगे तो कि एग्जाम भी दिया था। तो डिमोटिवेट नहीं होना है, एग्जाम बहुत अच्छे से देना है, एंग्शियस नहीं होना है, क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, फोकस रहना है, खा पी के जाना है, ऐसे ही नहीं चले जाना। बहुत ध्यान से अपना ध्यान रखना है एग्जाम से पहले। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। तुम्हारा एग्जाम बहुत ज्यादा अच्छा होगा, बट अगर अच्छा नहीं भी होगा तो याद रखना मेरी बात कि कुछ ना कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, मैंने अपना एग्जाम्पल बहुत बार दिया है, एग्जाम अच्छा नहीं भी होता है, 100% दिया होता है, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, इससे भी बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है, ये एक एग्जाम डिसाइड नहीं करेगा। ठीक है, कुछ भी डिसाइड नहीं करेगा। दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू, बाय बाय।